क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। कहानी एक से शुरू हुई और बात बढ़ती चली गई, लोग कलमा पढ़ते चले गए। अब मक्के वालों ने, काफिरों ने मीटिंगें करना शुरू कर दी, कहने लगे कि भाई इनका मजहब जो है बढ़ने लगा, अब रोको। कैसे? इख्तिदार जिनके पास था उन्होंने मशवरे किए, मीटिंगें की, कहने लगे रोको। तो बोले इन्हें मारो पीटो जुल्म करो, तो नतीजा क्या? कहने लगे कि ये अपने दीन से फिर जाएंगे, वापस हमारे दीन में आ जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना ये जुमले में। क्या मंशा थी कि इन्हें जितना जुल्म इन पे करो कर लो, तो बोले इसका नतीजा ये निकलेगा ये अपने दीन से फिर जाएंगे, हमारे दीन में आ जाएंगे। तो वो गरीबों को मारते थे, पीटते थे, कहते थे घर वापसी कर लो। जुमले पे गौर करना। वो कहते थे मार पीट कर, कहते थे वापस आ जाओ अपने दीन में। आज भी हमारे यहाँ कुछ जाहिल लोगों पे जुल्म करते हैं, हमारी कौम को सताते हैं, फिर डरा डरा के कहते हैं घर वापसी कर लो, घर वापसी कर लो। जैसे ही हम ये जुमला इनकी जबान से सुनते हैं हमें मक्का याद आ जाता है, मक्के के काफिर याद आ जाते हैं, उनका किरदार समझ में आ जाता है। हम समझ जाते हैं कल वो जो मेरे आका के दौर में थे वो भी जुल्म करके कहते थे वापस आ जाओ उसी दीन में, वापस आ जाओ उसी जुल्मत के अंदर। मगर कल भी कलमा पढ़ने वालों ने कहा था तुम जितना मार सकते हो मार लो, जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, तुम कैद करना चाहते हो कर लो, तुम अगर कत्ल करना चाहते हो कर लो। मगर इतना याद रखना उन्होंने भी कल ऐलान किया था और आज भी सच्चा मोमिन ऐलान करता है और दुनिया को बताता है, याद रखो ऐ जालिमो जितना जुल्म करना है कर लो, मगर इतना जान लो वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। दीन से मुंह नहीं मोड़ेगा, कभी बुज़दिली का शिकार नहीं होगा। सीधा उठ के बैठो बेटे, ये बच्चे पैर बेटे समेट के बैठे, महफिल का अदब करना सीखो। बेअदबी है ये पैर फैला के बैठ जाओ, ये कोई भैया कव्वालियां थोड़ी हो रही हैं कि पैर फैला के बैठ जाओ, बीड़ियां जला के बीड़ियां पीने लगो, कोई मुशायरा थोड़ी हो रहा। वहां तो स्टेज पे बैठे हुए लोग भी सिगरेट पी के फिर शायरी सुनाते हैं। मगर सुनो ये नबी के जिक्र की महफिल है, नबी का जिक्र करने के लिए इंसान की जबान भी पाक होनी चाहिए, उसका दिल भी पाक होना चाहिए। तो देखो हर दौर में कोशिश की जाती है डराने की, डराया गया, खूब डराया गया और डरा डरा के धमका धमका के कहते थे कि वापस पलट आओ, इस दीन से मुंह मोड़ लो। मगर न कल नबी के गुलाम पीछे हटे थे, न आज मुस्तफ़ा के गुलाम पीछे हटने वाले हैं। मगर एक मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको। जंगल में खबर फैली, वो खबर ये थी कि भाई इंसान ने लोहा दरियाफ्त कर लिया।
यानी उसे ये पता लग गया कि जमीन के अंदर लोहा है, लोहे की खदानें हैं। तो खबर ये फैली कि अब इंसान लोहा निकालेगा, फिर लोहे से कुल्हाड़ी बनाएगा, फिर जंगल काटेगा। खबर फैल गई। तो जंगल अपनी मस्ती में, उसने कहा हाँ, इंसान के बस की बात थोड़ी है कि पूरा जंगल काट दे, कोई फिक्र नहीं। फिर खबर आई कि इंसान ने लोहा तलाश कर लिया और कुल्हाड़ी भी बना ली। जंगल फिर भी बेफिक्र, बोला क्या हो रहा है, इंसान इतने बड़े बड़े जंगल कैसे काट लेगा। फिर एक दिन खबर आई कि इंसान ने लोहा तलाश कर लिया, उसे पिघलाकर कुल्हाड़ी बना ली और उस कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का एक जस्ता डाल दिया। अब जंगल रोने लगा। कहा अब क्यों रोया, तू तो हंसता था। तो जुमला सुनो, गौर से सुनो। जंगल रोने लगा, कहने लगा अब तक कोई फिक्र नहीं थी। इंसान ने लोहा तलाश किया, कोई डर नहीं था। उसने कुल्हाड़ी बनाई, कोई डर नहीं था। अब डर है। अब क्यों है डर का, अब वो काटेगा, अब नहीं छोड़ेगा। का इतना डर अब कहां से आया। तो कहने लगा डर इसलिए है कि अब हमारा उनमें जाके शामिल हो गया है, हमारा अपना अब उनके साथ मिल गया है। तो पता लगा डर तब पैदा होता है जब अपना गैर के साथ शामिल हो जाए। अपना ही हमेशा गैर के साथ मिलके नुकसान पहुंचाता है, अपना ही हमेशा गैर के साथ मिलके तकलीफ देता है। आज भी हमें गैरों से डर नहीं, मगर उनसे डर है जो अपने होकर गैरों में मिल गए हैं। यही तो डरा रहे हैं, यही तो डरा रहे हैं। अरे तुम्हें पता ना मौलाना कितना माहौल खराब है, चुपचाप अपनी इमामती कर लो, नमाजी पढ़ा लो। तुम्हें क्या मतलब है गांव की सियासत से। जब तक ये मस्जिद का इमाम गांव की सियासत से मतलब नहीं रखेगा, गांव में हमेशा आग ही लगा रही, आग ही लगी रहेगी नफरत की, कभी आग बुझ नहीं पाएगी। कब से कर रहे हो आप सियासत, कितने साल हो गए, 70-75 साल हो गए ना आपको सियासत करते हुए। 800 साल तुर्काने तैमूरी यहाँ हुकूमत करते रहे। अलग अलग नाम, अलग अलग शक्लें, अलग अलग चेहरे। कभी वो मुगल कहलाए, कभी वो लोधी कहलाए, कभी वो गौरी कहलाए। और एक दौर तारीख का ऐसा गुजरा है कि हिंदुस्तान में तुर्काने तैमूरी, अफगानिस्तान में तुर्काने सफवी, और 3 बर्रे आजमों पे जो हुकूमत कर रहे थे वो सल्जोक, एक सल्तनत थी सल्जोकी भी, तुर्काने सल्जोकी भी हुकूमत कर रहे थे, और तुर्काने उस्मानी, इन्होंने 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत की। कैसा दौर था समझ रहे हैं। हुकूमतें खत्म हो गई, सियासत आ गई अब गांव में। अब सियासत आ गई मालदारों में। अब इन्होंने सियासत शुरू की, 75-76 साल हो गए। क्या नतीजा निकला, एक गांव में 2 पार्टी कम से कम। और मैं गैरों की बात नहीं कर रहा साहब, अपनी बात कर रहा हूं। हमारे अपने लोग, कुछ समाजवादी वाले हैं, कुछ बीएसपी वाले हैं। अब वो बीएसपी वाले कभी बीएसपी को कमजोर देखा तो किसी दूसरी में उन्होंने अपना जुगाड़ लगाया। वो बहरहाल कुल मिला के ये है कि वो अगर न्यूट्रल भी हैं, किसी पार्टी में भी नहीं है, तब भी ग्रुप 2 ही बने हुए हैं, पक्ष और विपक्ष। जैसे संसद में होता है वो गांव की प्रधानी में भी है साहब। एक ग्रुप वो है जो गांव की प्रधान की मुवाफिकत में है, एक वो है जो मुखालफत में है। 2 गिरोह हैं, 2 ग्रुप हैं हर गांव में। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है कि साहब एक बंदा अगर इख्तिदार में है
तो दूसरे लोग उसकी इस्लाह के लिए होने चाहिए, मगर ये इस्लाह के लिए होने चाहिए, दुश्मनी के लिए नहीं होने चाहिए। तो जब 75 साल में तुम अपनी बैठकों पर सियासत को लेकर गए तो तुमने मुसलमानों में 2 गिरोह बना दिए, और जब तक ये सियासत मस्जिदों में थी, हजरत उमर फारूक आजम खलीफा इस्लाम थे, तो जानते हो नमाज पढ़ाते थे मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ में मुसल्ले पे, और आधी दुनिया हजरत उमर के हुक्म को सुनकर वैसा ही अमल करती थी। तो सियासत कौन सी दमदार थी साहब, ये या वो? अब ये बेचारे इमाम लोग, मुकर्रिर लोग बताते फिर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें एक मुकर्रिर का नाम बताता हूँ। ए बच्चों, आराम से। एक मुकर्रिर का नाम बता रहा हूँ। तारीख में एक ऐसा मुकर्रिर गुजरा है कि उसकी छोटी सी तकरीर है। कितनी छोटी तकरीर है? इतनी छोटी तकरीर है हजरत कि अगर आप कलम लेकर अपनी कॉपी में उस तकरीर को लिखने लगो तो 2-3 लाइनों में आप लिख लोगे। इतनी छोटी तकरीर है, मगर उस तकरीर ने काम कितना बड़ा किया था। एक मुकर्रिर, छोटी सी तकरीर सुनो। मुकर्रिर का नाम बता दूं पहले मैं। मुकर्रिर का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद। बहुत बड़ा नाम है ये। और तकरीर सुन लो, बड़ी छोटी सी तकरीर। जब कश्तियों में सवार होकर उंदुलुस के साहिल पर ये उतरे, कश्तियों को आग लगा दी गई, कश्तियों को जला दिया गया। अब हजरत तारिक बिन जियाद ने एक छोटी सी तकरीर की, और तकरीर क्या थी? फरमाया कि देखो कश्तियां जल गई हैं, आगे से दुश्मन है, 1 लाख की तादाद या उससे ज्यादा, और मुकाबले में कितने? 1 लाख के मुकाबले में कितने आए हैं? 7,000। हजरत तारिक बिन जियाद ने फरमाया, सुनो, आगे दुश्मन बड़ी तादाद में है, यकीनन देखकर लगता है कि हम इनका मुकाबला हरगिज नहीं कर पाएंगे। अगर ये एक बारगी टूट पड़े तो ये यकीनन अपनी तलवारों की धार से हमें जो है यकीनन नुकसान पहुंचाएंगे। मगर सुनो सुनो, हजरत तारिक बिन जियाद ने फरमाया था, अगर आगे तलवारें देखकर डर गए और पीछे भागे तो सुनो, पीछे समंदर है, समंदर के अंदर बड़े बड़े जहरीले जानवर हैं, समंदर के अंदर मगरमच्छ भी हैं और भी कई किस्म के जानवर हैं। अगर डर के पीछे भागे तो समंदर के अंदर जाके मरोगे, और आगे बढ़े तो उधर सामने दुश्मन है। मगर सुनो, अगर पीछे हट गए समंदर में जाके मरे तो बुज़दिल कहलाओगे, बुज़दिल की मौत मरोगे, कयामत तक तुम्हें बुज़दिल के नाम से याद किया जाएगा। लेकिन अगर तुम आगे बढ़े और तुमने दुश्मन का मुकाबला कर लिया, अगर तुम्हारे सीने में जज्बे शहादत बेदार हो गया तो फरमाने लगे, सुनो सुनो, अगर तुम यहाँ इनसे लड़ते हुए अगर तुम शहीद हो गए तो याद रखना, ये शहादत तुम्हें कल बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार अता करवाएगी। और अगर तुम कामयाब हो गए तो तारीख तुम्हें गाज़ी इस्लाम कहेगी। छोटी सी तकरीर थी, मगर इस तकरीर का असर क्या हुआ? हम 1.5 घंटा तकरीर कर रहे हैं, आदमी टस से मस नहीं हो रहा। छोटी सी तकरीर का असर ये हुआ, मुसलमान जज्बे शहादत लेकर और हुजूर की मोहब्बत लेकर जब आगे बढ़े ना, और जब मुकाबला किया ना,
तो नतीजा ये निकला, ये 7,000 उन 1 लाख पर फतह पा गए। 1 लाख को उसी मैदान में इनकी तलवारों ने काट दिया और नतीजा ये निकला पूरे अंदलुस पे इस्लाम का परचम लहराने लगा। अगर वो डर जाते तो बुज़दिली की मौत मरते या नहीं मरते? मरते। अब फैसला तुम कर लो, बुज़दिली की मौत मरना है या बहादुर बनकर दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन करना है, आका की अजमतों का ऐलान करना है। फैसला खुद करो। जब कोई डराने आए तो डरना नहीं, घबराना नहीं। बस इतना याद रखना, गुलामे मुस्तफा हैं हम। गुलामे मुस्तफा की शान ये, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। गुलामी बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है। आका की गुलामी नसीब हुई है। ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, बात आगे बढ़ाते हैं। बात ये है, बुज़दिली हमेशा नुकसान पहुंचाती है। लोग कहते हैं जरा माहौल देखो। अगर माहौल देखा जाता तो मक्के में इस्लाम की तबलीग को बंद कर दिया जाता, मगर मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग को बंद नहीं किया। इस्लाम की तबलीग जारी रही। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात की बारगाह में कुफ्फार आए, आकर कहने लगे, ए मोहम्मद अरबी, अगर तुम्हें माल दौलत चाहिए हमें बताओ, हम देंगे। अगर तुम्हें खजाना चाहिए हमें बताओ, हम देंगे। अगर तुम्हें मक्के की किसी खातून से निकाह करना है, कोई पसंद आ गई है, हमें बताओ, हम तुम्हारा निकाह कराएंगे। तुम बताओ तो सही, चाहिए क्या? इख्तिदार चाहिए तो हमसे बताओ। इतना सुना तो तुम्हारे मेरे आका ने क्या फरमाया? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने ऐलान फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, सुनो मक्के वालों सुनो, गौर से सुन लो। अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद सूरज लाकर रख दो और दूसरे हाथ में कायनात के सारे खजाने लाकर रख दो, याद रखना मैं इन सारी चीजों को ठोकर मार दूंगा, मगर इस्लाम की तबलीग से एक भी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। अब जुल्म बढ़ने लगे, जुल्म बढ़ने लगे। जुल्म बढ़े तो इतने बड़े कि कुरान पढ़ने वाले जब कुरान पढ़ते तो उन पर पाबंदियां लगाई जाती। ताजदारे मदीना जब कुरान सुनाते आका के ऊपर रेत डाल दी जाती। एक मर्तबा आका ने कुरान पढ़ा, एक मौका ऐसा मुस्तफ़ा ने लोगों को कुरान सुनाया। इन्होंने जालिमों ने क्या किया, इन काफिरों ने आका के सर में रेत डाल दी। मुस्तफ़ा जाने रहमत की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा तैयबा मखदूमा कायनात हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, बचपन था आपका, आप अपने नन्हे मुन्ने हाथों से आका के सरे मुबारक से मिट्टी निकालने लगी, आका के सरे मुबारक को साफ करने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, पाबंदियां तो लगाई जा रही थी मगर आका ने कुरान पढ़ना पढ़ाना नहीं छोड़ा। सहाबा ने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया। तो कुरान पढ़ने पर पाबंदियां किस लिए थी, किस लिए ये मक्के के काफिर कुरान पढ़ने से आका को रोका करते थे, किस लिए पाबंदियां लगा रहे थे? क्योंकि ये जान गए थे, इन्हें पता लग गया था ये वो कलाम है
कि इसका उनके पास में कोई तोड़ नहीं था, इसकी कोई काट नहीं थी। वो जान गए थे जब जब ये कलाम सुनाते हैं, जब जब कोई इस कलाम को सुनता है, नतीजा ये निकलता है वो कलाम सुनने वाला इधर कलाम सुनता है और सुनते ही ताजदारे मदीना का दीवाना बन जाता है। खामोश बैठो बेटे। देखो, बच्चों की तरबियत पर ध्यान दिया करो। हमारे बच्चे आजकल, हमारे मुआशरे में ये बड़ी खराबी है, हमारे बच्चे तहजीब, तमीज, अदब, लिहाज ये हमारे बच्चों के पास नहीं है। जानते हो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि इस्लामी तालीम हमारे मुआशरे में फिल वक्त नहीं है। बात वही है, जब तरबियत आप नहीं करेंगे, इन्हें इस्लाम नहीं सिखाएंगे, तो ये जाहिर है फिर जो देखेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बहरहाल अब गौर फरमाइए। अब दूसरी बात यहाँ से एक और बिल्कुल गौर से तवज्जो से समझिए। अब मैंने कहा कि साहब डरना नहीं है, बुज़दिल नहीं बनना है, तो इसका मतलब हरगिज हरगिज ये भी नहीं होता है कि तुम्हें लड़ाइयाँ करनी है, झगड़े करने हैं। कभी तुम ये सोचने लगो कि साहब मौलाना इम्तियाज बरकाती ने आके कह दिया कि डरना नहीं है, तो बोले अब तो भूस भर देंगे हम, अब तो बोले कोई आए हमारे मुकाबले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से लड़ो बेवजह। ना डरने का मतलब यह है कि बस आप अपने दिल से कुफ्र बातिल का खौफ निकाल कर अपने रब के हो जाओ। वो चाहते हैं तुम अल्लाह उसके रसूल से दूर करना, तुम अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो जाओ। वो चाहते हैं तुम्हें मस्जिदों से पीछे हटाना, मस्जिदों से रोकना, तुम मस्जिदों में खूब जाओ, नमाजें पढ़ो। ये उनके मिशन को फेल करने का काम है। लड़ना नहीं है, तुम इस्लाम सिखाता ही नहीं लड़ना। कई हैं इस्लामोफोबिया का ट्रेंड चलाने वाले कजफहम जाहिल लोग कह रहे हैं कि साहब इस्लाम जब आया तो उन्होंने कहा कि साहब हिंदुस्तान में कहा गया कि साहब हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो साहब घोड़े पे इस्लाम लाने वाला घोड़े पे सवार होके आया और इस तरह इस्लाम लाया कि उसके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान था। तो उससे ये पूछो कि जब एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान था, तो घोड़ा कौन चला रहा था? अबे दोनों हाथ तो उसके घिरे हुए थे, तो घोड़ा किसने चलाया? तो पता लगा कि झूठ इसका यहीं पकड़ा गया, साफ साफ झूठ। इस्लाम न घोड़े पे आया, न तलवार हाथ में, न कोई ऐसा इस्लाम का मामला रहा है कि इस्लाम नफरत लेके आया हो। इस्लाम आया तो अमन लेके आया, इस्लाम आया तो प्यार लेके आया, इस्लाम आया तो मोहब्बत साथ लेके आया। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। इंडोनेशिया एक मुल्क है, कौन सा? आजकल वहां मुसलमान खासी तादाद है मुसलमानों। एक दौर वो था कि वहां पर मुसलमान नहीं थे। इंडोनेशिया में बौद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग थे, गौतम बुद्ध को मानने वाले, जो अपना उन्हें भगवान कहते हैं, अपना माबूद कहते हैं, बुद्धिस्ट लोग। वहां एक बादशाह था। अच्छा, मुसलमान उस दौर में मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुमालिक में तिजारत की गरज से जाते थे। तो अरब से कुछ मुसलमान
तकरीबन 500 ऊंट पर गल्ला लाद कर तिजारत की गरज से इंडोनेशिया पहुंच गए। कहां पहुंचे? 500 ऊंटों पर गल्ला लाद के, अनाज लाद के इंडोनेशिया चले गए कि चलो वहां जाकर तिजारत करेंगे। तिजारत का उसूल ये था, जब किसी मुल्क में जाकर तिजारत करना हो तो वहां के बादशाह से मिलकर उससे इजाजत लेना जरूरी, फिर तिजारत करेंगे आप। आज भी अगर कोई आपके मुल्क में बाहर से तिजारत करने आए, कोई कंपनी अपना बिजनेस करने आए, तो उसे यहाँ की हुकूमत से इजाजत लेना पड़ेगी, उसे टैक्स देना पड़ेगा। कल भी होता था भैया, बादशाह से इजाजत ली जाती थी, फिर तिजारत करते थे। तो ये मुसलमान इंडोनेशिया में पहुंचे तिजारत करने के लिए। बादशाह से जाकर इन्होंने कहा तिजारत करने आए हैं, अनाज लेकर आए हैं, यहाँ की मंडी में बेचना है, हम तिजारत करना चाहते हैं, इजाजत दे दो। वहाँ के बादशाह ने इजाजत नहीं दी, मना कर दिया। कहने लगा भाई जहाँ से आए हो वापस चले जाओ, मैं यहाँ तुम्हें तिजारत की इजाजत नहीं दूंगा। मुसलमान कहने लगे साहब दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आपको टैक्स चाहिए तो बताइए, टैक्स आपको हम देंगे। हम दूर से आए हैं तिजारत करने, तो क्यों तिजारत नहीं करने देते? बादशाह कहने लगा सुनो, मुझे तुम्हारी तिजारत से कोई गरज नहीं, मगर मैं इसलिए इजाजत नहीं दे रहा, तुम आए तिजारत करने हो मगर लुट के जाओगे, तुम्हें लूट लिया जाएगा। इन्होंने कहा क्या मतलब है? कहने लगा बादशाह सुनो सुनो, यहाँ पर फिलहाल हमारे मुल्क में कहत है, अनाज का दाना यहाँ के लोगों को देखने नहीं मिल रहा, और तुम ऐसे में अनाज लेकर तिजारत करने आए हो, ये लूट लेंगे, तुम्हें छीन लेंगे तुम्हारा माल। यहाँ तो कहत है, सूखा पड़ गया मियाँ, कुछ पैदा ही नहीं हो रहा, कहत साली है। मुस्तफ़ा जाने रहमत वाली ये कायनात ताजदार मदीना के गुलामों, बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, वापस चले जाओ वरना नुकसान उठाओगे, वरना नुकसान उठाओगे, लुट कर चले जाओगे। अब ये मुसलमान वापस पलटने लगे, मगर जाते हुए ख्याल आया और सबने मशवरा किया भाई एक बात तो बताओ, हम आए तो बेशक तिजारत करने थे, मगर यहाँ जो लोग रहते हैं भले ही मुसलमान नहीं हैं, इंसान तो हैं, इंसान तो हैं। इन्होंने कहा कि भाई इंसान तो हैं, अगर भूखमरी का शिकार हो गए और भूख की वजह से मरने लगे तो बताओ ये तो बड़ी गलत बात है, इंसान ही तो मरेंगे, भले ही मुसलमान नहीं, इंसान तो हैं। तो कहने लगे चलो अब तक हमने तिजारत की वो अलग तिजारत, आज जरा अलग तिजारत करते हैं। आज तिजारत मदीने के ताजदार के सिखाए हुए तरीके पे करते हैं। अल्लाह अल्लाह वापस आए, बादशाह के पास आकर कहने लगे बादशाह हमें इजाजत दो, हमें यही तिजारत करना है। बादशाह बोला समझ में नहीं आ रहा आपको, मैंने मना कर दिया है, फिर भी तुम्हारी मर्जी है तो लुट जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये सारे मुसलमान कहने लगे बादशाह आज जो हम तिजारत शुरू करने जा रहे हैं उस तिजारत का जरा अंदाज अलग है। ये लोग कहने लगे ए बादशाह आज तक तिजारत करते थे माल के बदले माल, ये फायदा चाहिए था, आज जो तिजारत कर रहे हैं माल के बदले माल लेकर फायदा नहीं उठाना, आज तो बहुत बड़े फायदे के लिए तिजारत है, आज की तिजारत बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। बादशाह कहने लगा मतलब, इन मुसलमानों ने कहा बादशाह मतलब ये है ये सारा अनाज ये सारा गल्ला आज हम आपके लिए, आपके लोगों के लिए, आपके मुल्क के बाशिंदों के लिए फ्री में दे रहे हैं, कोई कीमत तुम्हें नहीं देनी है, सारा रख लो, अपने लोगों को बांट दो,
खिलाओ, ये लोग खाएंगे पिएंगे, कम से कम इंसानियत तो बचेगी, कम से कम इंसानियत की मदद तो होगी। इतना सुना तो बादशाह कहने लगा कहाँ से आए हो? कहा अरब से आए हैं। कहा मुसलमान हो? कहा मुसलमान है। कहने लगा जरा बैठ जाओ। अंदर गया, अंदर से जाकर नहा के आया और आने के बाद में कहने लगा ऐ अरब के मुसलमानों, पाक होके आया हूँ, जिस्म मैंने धो लिया, दिल मेरा अब तुम कलमा पढ़ा के धो दो। कहने लगा आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान करो। इन्होंने कहा भाई हमने इस्लाम की दावत नहीं दी तुम्हें, तुमने हमसे कुछ इस्लाम के बारे में पूछा नहीं, कुछ जाना नहीं, वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया है? 12:53 मैंने देखा नहीं था पहले टाइम, किस टाइम तकरीर शुरू हुई है, वह गाड़ी शुरू ही कर दी मैंने तो जल्दी खत्म कर देते हैं ना। अच्छा खासा वक्त हो गया, ठंड भी हो रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलाम, शादाबाद। अब सुनिएगा, बादशाह ने कहा कलमा पढ़ा दो, मुसलमान बना लो। ये मुसलमान कहने लगे भाई हमने आपको इस्लाम की दावत नहीं दी, हमने आपको इस्लाम के बारे में कुछ बताया नहीं, आपने कुछ पूछा नहीं, कुछ जाना नहीं, इस्लाम को समझा नहीं। ये क्या हुआ कि अचानक अंदर गए और बाहर आके नहा के बोले कि अब मुझे कलमा पढ़ा दो। तो बादशाह ने जो जवाब दिया वो जवाब सुन लो, दिल की तख्ती पर लिख लो, जिंदगी में काम आएगा और सारी दुनिया को ये जवाब सुनाना। बादशाह ने कहा ये बात तो सही है, न तुमने मुझे कुछ बताया इस्लाम के बारे में, न मैंने तुमसे कुछ पूछा इस्लाम के बारे में, मगर बादशाह कहने लगा सुनो, इस्लाम के बारे में अब और ज्यादा मुझे पूछने की जरूरत क्या। पूछता वो है जिसने कुछ देखा न हो, जिसे मालूम न हो। कहता है लोग सुनकर ईमान लाते हैं, मैं देख कर ईमान ला रहा हूँ कि जब नबी के गुलामों का किरदार ये है कि गैरों की मदद इस अंदाज में करते हैं, अपना सारा माल दे दिया करते हैं, तो जब नबी के गुलामों की शान ये, उनका अंदाज ये, तो फिर इमामुल अंबिया का अंदाज क्या होगा। यकीनन गुलाम अगर अनाज देकर दुनिया में मदद कर रहे हैं तो पैगंबर इस्लाम तो यकीनन दुनिया में भी, कब्र में भी और आखिरत में भी मदद फरमाएंगे। कहने लगा अब मुझे कलमा पढ़ा दो, मैंने देख लिया इस्लाम प्यार, मोहब्बत, अमन, इंसानियत, खुलूस का मजहब है। बादशाह ने कलमा पढ़ा, इन्होंने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब कलमा पढ़ाया तो मुसलमान थोड़ा सा जब जोश आता है, जज्बा ईमानी जोश मारता है, तो मुसलमान नारा लगा देता है। कौन सा? नारे तकबीर। तकबीर का नारा मुसलमान बुलंद कर दिया करता है। बादशाह ने कलमा पढ़ा, ये खुश हो गए कि भाई चलो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम पर हमने अमल किया है और हमने हुजूर के किरदार को पेश किया, तो नतीजा ये निकला कि बादशाह मुसलमान हो गया। अब बादशाह ही जब मुसलमान हो गया तो यकीनन रियाया पे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तो जोश आ गया, तो नारा लगा दिया, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर की सदा जब दरबार में बुलंद हुई, जब ये नारा गूंजा, तो ये नारा मुसलमान मैदान जंग में भी लगाते थे।
तकबीर का नारा लगाकर डट जाते थे मैदान में। तो इनकी फौज जो बादशाह की बाहर फौज थी, उसने नारे की आवाज सुनी तो वो डर गए। उन्होंने कहा शायद मुसलमानों ने हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें तो यही पता था कि ये नारा लगाते हैं मैदान जंग में। फौज के कमांडर ने फौरन चारों तरफ महल के फोर्स लगा दी और एक टुकड़ी अपने साथ लेकर महल के अंदर आया कि देखूं जल्दी जाके कहीं बादशाह को तो नहीं घेर लिया। अंदर पहुंचा, जाके तलवारें हाथ में, और जाते बोला बादशाह घबराना नहीं, अभी कत्ल कर देंगे ना। बादशाह बोला रुक जा। क्यों कत्ल करेगा? कहने लगा इन्होंने हमला जो कर दिया का भी तो ये तकबीर के नारे लगा रहे थे। बादशाह बोला सुन ले, इन्होंने तलवारें लेकर हमला नहीं किया है, इन्होंने तो दिल पर प्यार का हमला किया है। कहा तलवार छोड़ दे, ये तो हमें अमन सिखाने आए हैं, इंसानियत सिखाने आए हैं, प्यार सिखाने आए हैं। नतीजा क्या निकला? पूरे इंडोनेशिया के अंदर इस्लाम फैल गया। आज इंडोनेशिया में इस्लाम का नगमा अगर गुनगुनाया जा रहा, इस्लाम का कलमा अगर पैगंबर इस्लाम की शान में नगमात गुनगुनाए जा रहे हैं, तो ये इस्लाम जो वहां पहुंचा, ये यकीनन इस्लाम मोहब्बत लेके पहुंचा, प्यार लेके पहुंचा। तलवार से तो नहीं आया। अच्छा आ जाओ हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो कुछ बेवकूफ़ों ने, जाहिलों ने कहा कि साहब तलवार के जोर पे आया। तलवार के जोर पे इस्लाम आता तो मामला अलग होता। अगर तलवार के जोर पर इस्लाम आता तो ये जो नफरती चिंटू पैदा हो गया, ये पैदा ही नहीं हुआ होता। बोलो, इसका पैदा होना और भौंकना बताता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला ही नहीं है। बादशाह आए यहां। अच्छा, एक शख्स है जिसका नाम है शहाबुद्दीन गौरी। वो आया, तलवार लेके आया, हिंदुस्तान पे उसने हमला, हिंदुस्तान को हासिल करने आया शहाबुद्दीन गौरी। बात समेट रहे हैं, आखिरी बात है, सुनिए। हिंदुस्तान को हासिल करने आया, नतीजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, समझ रहे हो? तो पृथ्वीराज चौहान के दौर में शहाबुद्दीन गौरी तलवार लेके आया, फौज लेके आया। नतीजा क्या निकला? हिंदुस्तान की फौज ने पृथ्वीराज चौहान की फौज ने घेर घेर के मारा, चारों तरफ से घेर घेर के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। मतलब यह कि हासिल करने आया था जमीन, तो नतीजा क्या निकला? घेर घेर के मारा, ढूंढ ढूंढ के मारा, भागा पीछे। मगर उसी वक्त में एक और शख्सियत हिंदुस्तान में तशरीफ लाई, जो खुद नहीं आए, उन्हें मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा। ख्वाजाए खाजगान मालिक हिंदुस्तान अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। तो जो तलवार लेके आया था उसे तो यहाँ वालों ने घेर घेर के मारा था।
अब ख्वाजा गरीब नवाज आए तो क्या लेके आए? हाथ में तस्बीह लेके आए, जबान पर अल्लाह 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 का जिक्र लेके आए। रास्ते में शहाबुद्दीन गौरी की फौज मिली, रोक के का फकीर कहाँ चले? अल्लाह वाले ने फरमाया हिंदुस्तान। कहने लगे क्यों, क्या मिशन? कहा इस्लाम। कहा शहजादे मत जाओ। का किस लिए? का भी पिट के आ रहे हैं। हम तलवारें लेकर गए, पिट के आए। तो गरीब नवाज ने फरमाया तुम खुद गए थे तो पिट के आए हो, मैं खुद नहीं जा रहा, मुझे तो मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा है। मुझे तो हुजूर ने भेजा है। का अच्छा शहजादे जा रहे हो तो जरा बादशाह से हमारे मिलते जाओ। शहाबुद्दीन गौरी से लेकर गए। गौरी अफगानिस्तान से आया था। उसने कहा मैं अफगानिस्तान से आया, तलवारें हथियार फौज लेके आया। शहजादे टिकने न दिया हिंदुस्तानियों ने मुझे। अब एक बड़ी मजबूत बड़ी पक्की बात बताऊंगा, बड़े पते की। का इन्होंने टिकने नहीं दिया हिंदुस्तानियों ने, मार के दौड़ा के भगा दिया। आप जा रहे हैं, ये आपको टिकने देंगे, रुकने देंगे? सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सुनो, तुम तलवार पे भरोसा करके आए थे, मैं परवरदिगार पे भरोसा करके आया हूं। नतीजा तलवारें हार गईं, प्यार जीत गया। गरीब नवाज सरकार ने कोई तलवार नहीं उठाई, कोई हथियार तो नहीं उठाया, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। कितने? अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुन लेना मेरी बात। 90 लाख लोग जो कलमा जिन्होंने पढ़ा वो कहाँ के थे? कहाँ के थे बोलो? हिंदुस्तानी थे ना, हिंदुस्तान के थे। हमारे यहाँ कुछ लोगों को ये बात कहने में बड़ा मजा आता है और वो फख्र महसूस करते हैं कि हम बाहर से आए थे। कहाँ से आया था भाई? बोले मैं वहां से, हमारा जो सब कौम है हमारी वहां से आई थी। तो वो जो 90 लाख थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था, उनकी औलादें कहाँ गई? तू भी बाहर से आया। अंसारी बोले हम मदीने से आए, तुर्क बोला मैं तुर्किस्तान से आया, पठान बोला मैं अफगानिस्तान से आया। तो फिर तुम तो सब बाहर वाले हो। तो वो जो 90 लाख को ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया था वो कहाँ गए? उनकी औलादें कहाँ गई? भाई जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 3 करोड़ मुसलमान थे। कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं साहब। कितने थे? आज कितने हैं? 30 करोड़। जब 3 करोड़ से 75-76 साल में 30 करोड़ बन सकते हैं तो 90 लाख से 800 साल में कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? अरे भाई उन 90 लाख की औलादें हैं जो पूरे मुल्क में फैली हुई है। हम बाहर से आए हुए लोग नहीं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, इसी जमीन पे पैदा हुए हैं, यही हमने जन्म लिया है, यही मर के दफन होते हैं, इसी जमीन में दफन होना है, इसी जमीन पर अपनी पेशानी झुकाकर सजदे करते हैं और हम नबी का फरमान जो है उस पर अमल करते हैं। हम जिस मुल्क में हैं, जिस मुल्क का हिस्सा है, उस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं। दुनिया वालों, हमें बाहर का हरगिज ना समझना, बाहर का हरगिज ना कहना। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान ही हमेशा रहेंगे। मगर न जाने क्यों लोगों को मजा आ रहा, हम तो वहां से आए थे तुर्किस्तान। अच्छा, मैं अगर देखो बुरा मत मानना मेरी बात को, ये उलमा बैठे हैं, सच्चाई पेश करूंगा।
अंसारी बोले हम मदीना शरीफ से आए हैं। अंसारी, यकीनन जो मदीने के लोग थे उन्हें अंसारी कहा जाता था। अंसारी कहा जाता था उन्हें। आप कहोगे कि साहब कोई एक अंसारी आए, सहाबी रसूल कोई आए होंगे तबलीग के लिए, दीन फैलाने के लिए, तो उनकी औलादें इतनी हो गई। ठीक है, चलो हमने माना कि कोई सहाबी अरब से आए हों, वो यहाँ आकर दीन की तबलीग की, उन्होंने वो यहीं आबाद हो गए। आए भी हैं, दुनिया में फैले हुजूर के गुलाम, इस्लाम को फैलाया। ठीक है, उनकी औलादें। लेकिन हर मुल्क का कानून ये है कि जब कोई मुसलसल उस मुल्क में बरसों से रहता हो तो वो वहां का बाशिंदा कहलाता है। भाई आपके गांव में गुरेर में हरियाणा का कोई आदमी आ जाए, ये हरियाणा इनका माइक वालों का गांव, और वो आके यहाँ रहने लगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक तुम कहोगे हरियाणा वाले, हरियाणा वाले। 20 साल तक कह लोगे ज्यादा से ज्यादा। उसकी अगली नस्ल पे खत्म हरियाणा वाले, फिर होगा गुरेर वाले हैं। उसके अगली नस्ल पे फिर बिल्कुल खत्म, फिर पक्के गुरेर वाले। उसके अगली नस्ल पे उनसे पक्का गुरेर वाला कोई है ही नहीं, वो ही है सबसे पक्के गुरेर वाले। ये होता ना। तो तुम्हारी खुदा के बंदो कई नस्लें गुजर गई, तुम कह रहे हो हम बाहर के। क्यों कह रहे हो भाई? तुम्हें कौन सा मजा आ रहा है कहने में हम बाहर के? अबे भैया यहीं के हो। अच्छा, माजरत के साथ हमारे यहाँ तुर्काने तैमूरी हैं अक्सर। अक्सर क्या, तकरीबन सभी तुर्काने तैमूरी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के तुर्क यहाँ पर आए। अच्छा, अफगानिस्तान से तुर्क यहाँ पर आए। अब हम कहेंगे साहब हम बाहर से आए, हम तो तुर्क हैं, अफगानिस्तान से आए हम, तो अफगानिस्तान का 7 समंदर पार है कहीं। अरे भाई एक बात बताओ, पढ़े लिखे लोग जानते हैं अफगानिस्तान मुगलों के दौरे हुकूमत में या उससे भी पीछे जाओगे तो हिंदुस्तान में तो था। ये बाद में तो अलग बना अफगानिस्तान। ये बांग्लादेश तो था, बाद में तो हुआ बांग्लादेश। ये पाकिस्तान हिंदुस्तानी तो था, बाद में तो हुआ पाकिस्तान। ये श्रीलंका हिंदुस्तानी तो था, बाद में तो हुआ श्रीलंका। ये भूटान हिंदुस्तानी तो था, बाद में तो हुआ भूटान। ये म्यांमार हिंदुस्तानी तो था, बाद में तो अलग टुकड़ा बना। ये नेपाल हिंदुस्तानी तो था, बाद में तो नेपाल अलग मुल्क बना। तो पहले सभी तो हिंदुस्तान था। तो अफगानिस्तान से कोई अगर यहाँ दिल्ली आ गया तो वो कोई दूसरे मुल्क से थोड़ी आया था, हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तान में था और हिंदुस्तान में है। तो कहीं बाहर से थोड़ी आ गए। बाहर से कहां से आ गए? हिंदुस्तानी हो। पठान कहेगा नहीं जी मैं तो यूसुफ सही हूं, मैं तो वहां से कहां से आया भाई? अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान तो हिंदुस्तानी था, तो तुम हिंदुस्तानी हो। हम हिंदुस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानियों के लिए, हमारी हिदायत के लिए, हमें सच्चा पक्का नबी का आशिक बनाने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मदीने में फिक्र फरमाई हमारी, और हुजूर ने मदीने से इंतखाब करके सरकार गरीब नवाज को भारत भेज दिया। ये आका को हमसे प्यार था कि हुजूर ने वहां से यहाँ हिंदुस्तान में गरीब नवाज सरकार को भेज दिया। हम हिंदुस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सच्चे पक्के मुसलमान हैं। बोलो हैं सच्चे पक्के मुसलमान। मुसलमान तो सच्चे पक्के ही हैं। गड़बड़ियां हैं, थोड़ी सी गड़बड़ियां दूर कर लो फिर मामला ठीक है। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि भैया नमाजी बन जाओ, इसके बगैर बात नहीं बनने वाली किसी सूरत में। अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो,
अपने घरों में पर्दे का माहौल पैदा करो। कमेटी वालों, चलो आपके जलसे में ज्यादा लोग नहीं आए, कोई बात नहीं है, मगर आपका जलसा हो बड़ा कामयाब गया। मगर एक पैगाम है आपके लिए। जलसे हमारे यहाँ हो रहे हैं, मैं मुल्क भर के जलसों में देख रहा हूँ, खवातीन आती हैं, औरतें आती हैं, और मैं कहता भी हूँ, नेक काम में, नेकी हासिल करने, नेकी कमाने के लिए अगर कोई हम, यानी नेकी हासिल करने के लिए भी अगर हम कोई तरीका ऐसा अपनाएं जिसमें हमसे कोई हराम काम होता हो, तो बताओ वो नुकसानदेह है या फायदेमंद है? नुकसान। तो बेपर्दा रहना नाजायज है, हराम है। और जलसे में नेकियां हासिल करने आया जाता है, तो हमारी औरतें जलसे में जब बेपर्दा आकर बैठ जाएंगी, दुपट्टियां ले लेकर, जारजट की, ठंड में भी हमने देखा जारजट की दुपट्टियां सिर पर रखी और आकर बैठ गई जलसे में। तो तुम नेकी हासिल करने आई हो तो इन दुपट्टियों में मत आओ, बुर्के पहन के बाकायदा सलीके से पर्दे के साथ आया करो। या तो तुम घर बैठ के सुन लिया करो आवाज पहुंचती, और आया करो तो पर्दे के साथ आया करो। ये नहीं कि दुपट्टिया ओढ़ी और चली आई एक कोने पे बैठ गई। और जरा सी कोई बात आई तो ठिट्टे लगा रही हैं, वहां से हंस रही हैं, बच्ची क्या कह रहे हैं। तो नेकियां हासिल करने के लिए आप कोई ऐसा काम मत करो कि जिसमें आप गुनाह भी अपने सर पे ढो के लेके जाओ। अल्लाह ताला नेक अमाल की तौफीक दे। इस्लाम से मोहब्बत कीजिए, सच्चे पक्के मुसलमान बनिए। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए और इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ तो हम नात शरीफ रहे थे, वो एक शेर पढ़ा था, वहां से तकरीर शुरू हो गई, वो पूरी तकरीर हो गई, वो नात रह गई वहीं। उसका वो शेर पूरा कर दूं और तकरीर तो मेरी हो गई मुकम्मल। अब जोर से कहो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है। अच्छा, जलसा खत्म होने के बाद में इख्तिताम कैसे होता है हमारे जलसों का? अब जैसे हमारी तकरीर हो गई, सबने पढ़ लिया, तो क्या करेंगे साहब? खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये बड़ा मकबूल सलाम है, ज़बाने ज़दे खास व आम है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। हमारे घरों में, महफिलों में, मसाजिद में बच्चा बच्चा इस सलाम को पढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक आशिक का कलाम है, बरेली शरीफ के कलंदर का कलाम है, मेरे आला हजरत का सलाम। इस सलाम को ज़हन में रखें। और ये शेर आखिरी, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, जिसका चल रहा है बस वो बोले, जिसका नहीं चल रहा बिल्कुल ना बोले। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम,
तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत ये नहीं अगर करामत तो बताओ क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा पढ़े ला इलाहा